कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। देखो, झूठ भी बोला जाता है कई प्रकार से। एक सफेद झूठ होता है। झूठ में जैसे 80% बात सही हो, 20% झूठ बोल लो, काम चल जाएगा। चलिए ठीक है, 80% सही है, 20% झूठ है तो काम चल जाएगा। और सरासर 100% झूठ हो तब 100% झूठ वाले को कहते हैं सफेद झूठ। माता सती जी यहां पर यूं मान लीजिए कि सफेद झूठ बोल गई। और ये चौपाई सिद्ध करे कि जो तुम कहा सुमृषा न होई, और मोरे मन प्रतीत अति सोई। आपने जो बताया था वो बिल्कुल झूठा हो ही नहीं सकता। का हो यह बतिया पहले मान ले हो तो का कौन दिक्कत रही है? जब भगवती सती परीक्षा लेकर के गई, लेने को गई, परीक्षा लेने में असफल हो गई, बात बिगड़ गई, तब कहा कि तुम आपने जो भी कहा है वो कदापि झूठ हो ही नहीं सकता। और फिर मेरे मन में तो पूर्ण विश्वास है कि आप कभी झूठ कह ही नहीं सकते। बनावटी बात। भगवान श्री मुस्कुराए, कहा वाह सती वाह, अगर यही बात थी तो पहले क्यों नहीं कह दिया कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। तब तो आपने कहा कि नाथ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। सो झट से भगवान ने नेत्रों को बंद किया। जैसे ही माता सती ने कहा कि हमने कोई परीक्षा लिया नहीं, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, आपने जैसे प्रणाम किया था हमने प्रणाम किया, प्रणाम करके वापस चली जाए। तो भगवान है, भगवान है। भगवान ने कहा कि अब भगवान जान गई हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम परीक्षा लेने के लिए गई और कुछ किया नहीं। तो प्रभु महादेव ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। तब शंकर दियख्यो धरि ध्यान, और सती जो कीन है चरित सब जाना, सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयऊ विषाद विशेखा, जब अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनीति। मतलब महादेव जी ने जैसे अपने नेत्रों को बंद किया, ध्यान की मुद्रा में गए, भगवान को सब बिल्कुल जैसे वीडियो कैमरा का रिकॉर्डिंग बाद में दिखाई पड़ता है ना, सेम वैसे भगवान ने देख लिया। क्या देखा कि भगवती सती ने सीता का वेश बना करके मेरे इष्ट देव भगवान राम की परीक्षा को लिया। अब जब सती ने सीता का वेश बना लिया तो जब करूं सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ होई अनीति। अगर माता सती ने सीता का वेश बना करके मेरे प्रभु इष्ट देव भगवान राम की परीक्षा को लिया है, सीता का वेश बनाया है, तो सीता के वेश में अगर ये प्रकट हो गई, तो इस वेश में आने के बाद अगर ये फिर सती के वेश में आई हैं और अब मैं इनके साथ वही प्रेम करता हूं जो पति पत्नी का संबंध होता है, प्रेम होता है, तो मिटई भगत पथ, अर्थात जो मेरी इष्टता है, जो मैं राम को इष्ट देव मान रखा हूं, वो सब समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जतनी डर मोहि जगत की, अवतनी हरि की नाही, और जगत हरि मनाए मानी है, और यह जगत मनाए नाही। हे भैया, ये तो कहावत हमने बताया है, लेकिन ये सत्य है, 101% सत्य है। महादेव जी के मन में यही बात बारंबार आई कि जब सती ने सीता का वेश बना लिया तो राम की पत्नी हो गई।
बहुत ध्यान समझिएगा। और राम की पत्नी हो गई तो मेरी कौन हुई? माता। और अगर ये मेरी माता हो गई और माता के बाद फिर इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूं तो मिटाई भगत पथ होई अनीति। ये अनीत होगी, नीत का परित्याग हो जाएगा यहीं पर, और संसार के लोग कहेंगे कि महादेव अपने इष्ट देव की पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर दिया। बंधुओं, शास्त्र कहता है कि अगर गुरु पत्नी को कहीं से कुदृष्टि अर्थात दृष्टि मात्र से, देखने मात्र से, कैसा कुदृष्टि के भावना से अगर देखा जाए तो 7 जन्म तक वो जीव नरक में वास करता है। और यहां तो इष्ट देव की पत्नी की बात है, क्या गति होगी? इसलिए महादेव जी बहुत चिंतित हो गए। इतने चिंतित हुए कि संत जन कहते हैं कि भगवान महादेव को इतनी चिंता जीवन में कभी नहीं हुई जितनी चिंता आज भगवती सती को राम जी की परीक्षा लेकर के आने के बाद हुई है। भगवान शिव तो टेंशन फ्री हैं, अवघड़ मसान में रहने वाले, फक्कड़, नंगे धुड़ंगे, लंगोटी को लगाए, बाघंबर को पहने, भस्मी को रमाए, नंदी की सवारी, जहां पाए वहां को तैयारी। संसार के नाना प्रकार की भौतिकता वाली चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन आज भगवती सती ने ऐसा टेंशन दे दिया, ऐसी चिंता दे दिया कि भगवान शिव भी थोड़ी देर के लिए इतने चिंतित हो गए कि भगवान शिव की बुद्धि भी नहीं काम करे कि अब हम करें तो क्या करें। अगर सती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं तो संसार से जाता हूं, जो लोग कहते हैं देवों के देव हैं, महादेव हैं, वो पथ मेरा समाप्त हो जाता है। और अगर सती का यहीं पे परित्याग कर देता हूं तो संसार के लोग ये भी कहेंगे कि ले गए थे कथा सुनाने, रास्ते में छोड़ करके चले आए, कोई बात अनबन थी। देखो भैया, हमने बताया ना कि जतनी डर मोहि जगत की वतनी हरि की नाही, क्योंकि हरि मनाए मानी है, लेकिन यह जगत मनाए। एक बार भगवान को मनाना आसान है, लेकिन इंसान को मनाना आसान नहीं है। क्योंकि समाज है भैया, समाज में चाहे जितना अच्छा कर डालो फिर भी लोग बुरा कहेंगे, और बुरा तो बुरा ही है। चाहे जितना अच्छा करो, चाहे जितना अच्छा करो, कहीं ना कहीं से लोग उंगली उठा ही देंगे। हम ज्यादा नहीं कहते, अगर 2 बार कथा हो, 1 महीना करा दियो ना तो पड़ोसी जान तो क्या कहेंगे कि कतना धन बढ़ा है हो रसूलपुर में, 1 महीना बाद कथा हो रही हर बार। लोग कहेंगे नहीं कहेंगे? और अच्छा इतना नहीं हो जान क्या कहेंगे? कोई लोग कहा या कहा शुरू कर दिए कि हमें लागत कहूं मटका वटका मिलेगा। कहो कुछ लोग ऐसा भी सोचना शुरू कर दें कि हमें लगता है कहूं बाबा तो खुदाए दिन या तो पंच मटका कहूं पाएंगे, ये लिए का कथा में खर्चा कर रहे हैं। समाज है, समाज में जीना बहुत आसान नहीं, जानी थी। समाज में रह करके जीना बहुत आसान। एक उदाहरण दें आपको, एक पिता और पुत्र जानवर का व्यापार करते थे। पिता और पुत्र, उनके पास एक घोड़ा था और घोड़े को बेचने के लिए दोनों निकल पड़े। पिता और पुत्र दोनों थोड़ी दूर तक गए। पिता ने सोचा कि बेटा अभी छोटा है, इसको घोड़े बिठा दिया जाए और हम पैदल चल लेंगे। बेटा घोड़े पे बैठ गया, पिताजी घोड़े की रास को पकड़ करके धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। एक गांव के बीच से होकर के गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने देखा, कहा वाह वाह, देखो 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 लौंडे का हट्टा कट्टा जवान अपना घोड़े पे चढ़ा है और बूढ़ा बाप नीचे पैदल चल रहा है। बूढ़ा बाप नीचे पैदल चल रहा है। बेटा घोड़े से नीचे उतर गया, कहा पिताजी तुम बैठ जाओ क्योंकि समाज के लोग हमको अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हैं। अब पिता चढ़ गया घोड़े पर, बेटा घोड़े की रास को पकड़ करके लेकर के चलने लगा। मान लो रसूलपुर पार करके समरहदा पहुंचे। वहां के लोगों ने देखा, कहा देखो वादे जमाना ऐसा बदल गया है
कि अब बुढ़ा चढ़ा है घोड़े पर और बच्चे को मार डाल रहा है, फिर नीचे पैदल चला रहा है। तब पिता ने कहा कि अब क्या करोगे? कहा कि दोनों लोग चढ़ लिया जाए। अगर ये बात तो दोनों लोग चढ़ लें, तो पिता और पुत्र दोनों घोड़े पर चढ़ गए। अब जब दोनों घोड़े पर चढ़ गए, तीसरे गांव दुसौती मान लो पहुंचे। जब चौराहे वाले देखें तो कहें देखो देखो बदकल का घोड़ा मारे डाल रहे हैं गरीब महीना में। एक घोड़ा पर दो लोग सवारी के हैं, तो दो लोग उतर के फिर नीचे आए गए। दो लोग नीचे आए गए, घोड़ा का रास पकड़ के नीचे चले जा रहे हैं। मान लो मोहनगंज पहुंचे, कहें देखो बेवकूफ का घोड़ा साथ में है और दो पैदल जा रहे हैं। भैया ये समाज है, समाज में आप जैसा भी चलना चाहो, कैसे भी चलना चाहो, लेकिन उंगली लोग उठाएंगे। आप कितना भी बच के चलना चाहो, कितना भी अच्छा करना चाहो, कितना भी अच्छा करना चाहो, लेकिन उंगली उठाने वालों की कमी नहीं है। तब भगवान महादेव ने कहा कि जब अब करूं सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ होई अनीति। ये तो बहुत बड़ी अनीत हो जाएगी अगर मैं सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन परम पुनीत न जाई तज, किए प्रेम बड़ पाप, और प्रकट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। महादेव जी ने सोचा कि माताओं का जो दिल होता है, हृदय होता, बड़ा कोमल होता है। ये भी जान लीजिए, ये कोमल हैं, महिलाओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, लेकिन अगर अपने आप पे यहां जाए तो बड़ा कठोर होता है। हाँ? इनसे कोमल भी नहीं मिलेगा, इनसे कठोर भी नहीं मिलेगा। भगवान शिव ने सोचा कि माता सती की कठोरता तो समाप्त हो गई, अब कठोरता तो जो होनी थी वो हो गई, देख लिया गया। अब तो केवल माता सती की कोमलता बची है, और अगर उस कोमलता में कहीं मैंने यही कह दिया कि सती अब तुम्हारे योग्य नहीं हो, तुम्हारा परित्याग कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि माता सती को अटैक हो जाए, यही समाप्त हो जाए। तो कहूं तो कैसे कहूं, क्या कहूं, क्या करूं? भगवान शिव इसी सोच में पड़ गए कि क्या कहूं और क्या करूं। तब तक भगवान राम को याद किया कि प्रभु अब आप ही मेरे हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा दें कि मैं सन्मार्ग पे चल सकूं, अर्थात मेरी बुद्धि जो है वो अब काम नहीं कर रही है। महादेव चकरा गए। ये भैया इसीलिए हमने कहा था कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नर मरकट की। अरे जब महादेव जी नाच गए, महादेव जी की बुद्धि बिगड़ गई नारी जाति के कारण, तो साधारण मनुष्य को क्या कहना है। महादेव जी आश्चर्यचकित हो गए, भयभीत हो गए, घबरा गए। तो राम जी को याद किया, प्रभु आप ही मेरे हृदय में ऐसी कुछ प्रेरणा दें जिसकी वजह से मेरे इस कार्य का संचालन हो सके, मैं सही गति में सही नीति पर चल सकूं। भगवान राम की कृपा हुई और महादेव जी के हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई, और ऐसी प्रेरणा लेकर के महादेव कुछ बोले नहीं, लेकिन मन ही मन यही तन सती, भेंट अब नाही शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान महादेव ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि हे सती, जब तक तुम अब इस शरीर में रहोगी तब तक तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती हो। कहा तो कुछ नहीं, बोले नहीं कुछ महादेव, लेकिन मन ही मन संकल्प कर लिया कि हे सती, जब तक तुम इस शरीर में रहोगी, अब जब तक तुम्हारा शरीर व्याप्त रहेगा, तब तक तुम मेरी अर्धांगिनी के पद पर कभी विराजमान नहीं हो सकती, अर्थात मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ऐसा कह करके देवाधिदेव महादेव उठ करके खड़े हुए और भगवान राम को, राघवेंद्र सरकार को मन ही मन प्रणाम करके नंदी को साथ में लेकर के कैलाश की ओर को प्रस्थान किया। कैलाश की ओर को प्रस्थान किया। कथा कहती कि चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भांत दृढ़ाई। संसार के लोग
कथा कहती है कि आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा किया, भगवान महादेव की जय जयकार हुई, सारे लोगों ने भगवान महादेव को नतमस्तक होकर के सारे देवता प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि असपन तुम्हें बिने करई को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। हे महादेव, ऐसी प्रतिज्ञा आपके अलावा इस संसार सागर में और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए देवताओं ने महादेव जी की स्तुति किया, बारंबार भगवान महादेव को जय जयकार किया और महादेव जी आगे की ओर को प्रस्थान किए। आप लोग भी 2-4 बार भगवान महादेव का कीर्तन करें। नमामि शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। क्यों नहीं बोल रहे भाई आप लोग? जो हम गाए समझ में नहीं आई क्या बात? नहीं बोल पाए? और लंबी लाइन कठिन लाइन है क्या? हाँ, जो हमारे साथी लोग नहीं बोल पाए थे, तुम मुझे क्या बोल पाई हो? लाइन को कठिन है को मुकेश, ये पंचे अपना गाँव खुद माइक शहरे हमारे मैं कहीं बोलता है। बोले मां के बिहारी लाल की जय। को कंजूसी की लड़ाई हो जाए। नमामि शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। नमामि शंकरा, हर हर हर। जय जय। नमामि शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा। नमामि शंकर, हर हर हर। अभी भी ये मान लो कि 60% लोग बोल रहे हैं, इतने में 40% लोग ना तो बोल रहे हैं ना ताली बजा रहे हैं, बिल्कुल सुनने मारे बैठे। इतनी ज्यादा ठंडी भी अभी नहीं भाई कि बोल ना सको। देखो, मानस की एक चौपाई कहती है कि सकल पदार्थ हई जग माही, लेकिन कर्म ही नर पावत नहीं। कर्महीन मतलब जो कर्म नहीं करता, भाग्य के सहारे बैठा रहता है, संपूर्ण पदार्थों के होने के बावजूद भी किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। लोग कहते हैं भाग्यहीन नर पावत नहीं, इस बात के हम समर्थक नहीं है। कर्महीन नर पावत, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य आपका कहां तक साथ देगा। एक 80 साल के दादा थे, बूढ़े आदमी, परिवार में 3 लोग थे, उनकी बूढ़ी दादी, एक लड़का। देखिए कर्म की बात को और भाग्य की बात दोनों को देख लीजिए। बुढ़ऊ दादा का काम था कि जाते थे सवेरे सवेरे खेतों में, खलिहान में निकल जाते, दिन भर घास छोलते, घास को साफ करते, बाजार में बेचते, जो पैसा मिलता उसी पैसे से परिवार का संचालन होता था। एक ही व्यापार था, एक ही धंधा, दिन भर घास छीले, सफाई करें, बाजार में बेचें, पैसा मिले, परिवार का पोषण। गर्मी का महीना, वृद्ध आदमी घास को छील करके गट्ठर को तैयार कर रहा था। इसी बीच में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव माता पार्वती जी को लेकर के भ्रमण कर रहे थे मृत्यु लोक।
भ्रमण करते हुए महादेव जी आगे आगे, पार्वती मैया पीछे पीछे जा रहे हैं। वृद्ध आदमी घास को छील करके गट्ठर को तैयार कर रहा था। महादेव जी ने देखा और देख करके आगे बढ़ गए। जब पार्वती मैया वहां पहुंची तो देखा कि ये बूढ़ा आदमी घास को छील रहा है, तैयार कर रहा है। पूछ पड़ी, दादा क्या करो घास को? माता जी हमारा यही व्यापार है, दिन भर घास छीलता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, परिवार का पालन पोषण। पार्वती जी ने सोचा कि महादेव जी जा रहे हैं और महादेव औघड़ दानी कहे जाते हैं, अगर महादेव जी कुछ दे देते इसको तो इसका कल्याण हो जाता। ये बेचारा वृद्ध आदमी 80 साल का आदमी, गर्मी इतनी तेज प्रचंड गर्मी, घास तो दिन में तपता है, छीलता है, कुछ दे दे कल्याण हो जाए। पार्वती जी वहीं रुक गई और पुकार किया महादेव जी को, प्राणनाथ प्राणनाथ। महादेव जी पीछे मुड़ करके देखे तो उसी बूढ़े आदमी के पास माता पार्वती खड़ी थी। तो बोले क्या बात है? कहा सरकार पीछे लौटाओ। अरे महादेव जी ने कहा बात क्या है? अरे कहा सरकार इसी रास्ते से आप चले जा रहे हैं, ये बूढ़ा आदमी गरीब आदमी घास को छील करके परिवार का पालन करता है, इसको कुछ दे दीजिए, इसका भी कल्याण हो जाए, आप तो घरदानी है। महादेव जी ने कहा कि पार्वती इसके भाग्य में कुछ है नहीं, जो कहो हम वो दे दें, लेकिन इसको कुछ मिलेगा। अरे पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ऐसी बात करते हो आप, संसार के देने वाले हैं आप, संसार को देने वाले हैं आप, और इसको देंगे वो मिलेगा नहीं, आप दें तो। भगवान प्रसन्न होकर के पार्वती जी की जिद पर भगवान शिव ने कहा कि दादा तुम्हारी जो इच्छा हो, एक नहीं मुझसे 3 वरदान मांग लो, जो इच्छा हो 3 वरदान मांग लो। अब दादाजी को जैसे में आनंद मिला कि हमको 3 वरदान मिल रहे हैं, मारे खुशी के गदगद हो गए। कहा प्रभु जब आप 3 वरदान देने के लिए तैयार हैं तो जैसे यहाँ तैसे हमारे घर तक चले चलो, क्योंकि हम परिवार में 3 लोग हैं, एक एक सब ही मांग लिए, सबका कल्याण हो जाए। शंकर जी ने कहा कि देखा पार्वती, इसीलिए हम कह रहे थे ना। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु जब देने पर ही तुले हैं आप, तो जैसे यहाँ तैसे वहां 2 कदम और चलिए। अब आगे आगे दादाजी, पीछे पीछे भोले बाबा, उसके पीछे पार्वती मैया, और पहुंच गए दरवाजे पर। दादा ने घास की गट्ठर को फेंका, पुकार किया अपनी पत्नी को, दौड़ी दौड़ी आई, बच्चे को बुलाया, दौड़ी दौड़ी आ गए, देखो बाबा जी आए हैं, बाबा जी 3 वरदान देने के लिए हमसे वचनबद्ध हैं। 3 वरदान में जिसकी जो इच्छा हो, एक एक वरदान सब लोग मांग लो, एक एक वरदान सब लोग मांग लो। दादी कहें पहले हम मांगब। एक बात जान लो, ये महिलाओं की एक आदत है हो, मांगे कहो तब वो सबसे पहले, और देव के नंबर आए तो सबसे पहले, दोनों चीज मांगे हैं, बात नहीं खाली मांगे नहीं। दादी कहने की बाबा से पहले वरदान हम मांगब। अच्छा मांग लो। अब जानते हो क्या मांगा दादी? दादी ने सोचा कि 80 साल की हमारी उम्र हो गई, बर्तन धुलते धुलते हाथ बिल्कुल सब बेकार हो रहे हैं, कुछ काम धंधा सफलता नहीं घर का, कैसे परिवार का पालन होगा? अब ये बुढ़ापी अवस्था है और कुछ बात बनती नहीं, इसलिए ऐसा वरदान मांगे महादेव से कि काम थोड़ा और तेजी से हो जाए। तो पतोहिया मांग लेती, लेकिन जब भाग कर्मदास रूठे, देवता पितर सब झूठे। जान तो बूढ़ा का मांगे, कहने प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो हमका फिर से 20 साल के कह दियो। भगवान शंकर कहते तथास्तु। अब 80 साल की बूढ़ा 20 साल की कुंवारी होकर के बैठ गई, कुंवारी कन्या की तरह विराजमान युवती स्त्री। अब जैसे 20 साल की बूढ़ा का बुढ़ऊ देखी जर के आग हो गए, कहीं बाढ़ दैया 80 साल घास छीले छीले मर गए, और फिर वही बुढ़िया के जवानी प्यारी है। अब कितने दिन जिंदगी में घास छिलाई हमसे, मारे क्रोध के बुढ़ऊ दादा कहने हे भगवान अब कुछ न करो, हम जसहन तैसन रहे। भगवान कहने तथास्तु। 80 साल के दादा और 20 साल की दादी। अब एक ही वरदान अंग बचा है, लड़का क्या करे? दादी यहो न विचार कर पाए कि लड़का हमारे 22 साल के, हम 20 साल की, संसार के लोग कहीं हैं का आखिर।
जल्दी जल्दी वरदान मांगे कि चक्कर में इहो न विचार कर पाए कि लड़का के उम्र जो है 22 साल, हमारी उम्र 20 साल हो गई और दादा हमारे पति देवता 80 साल के, संसार के लोग कहीं है का। अब लड़का बड़े असमंजस में पड़ा कि हम का मांगी प्रभु से, का मांगी, क्या कहें सरकार से, कौन वरदान दे दो। ये तो बड़ी विडंबना, अम्मा हमारे 20 साल की, हम 22 साल के, पप्पा 80 साल के, संसार के लोग कहीं है का। बड़ा विचार करने के बाद पुत्र ने कहा कि प्रभु अब एक ही वरदान बच्चा है, वो अम्मा तुम यही इतना कह दियो कि हमारे अम्मा बप्पा जैसे पहले रहे वैसे फिर कहीं। वृंदावन बिहारी लाल की सकल